तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बेटा लोक देवियों के बारे में। तो इससे पहले एक क्लास हमारी लोक देवी की हो चुकी है, ये जो है अपने पास सेकंड क्लास है। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लोक देवियों के बारे में, और कौन कौन से अपने पास जो लोक देवियाँ हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि जो पहले की क्लास हमने यहाँ पर ली थी दोस्तों, वो आपको काफ़ी पसंद आएगी। जिन विद्यार्थियों ने पहले की क्लास नहीं देखी है, वो जरूर दोस्तों यहाँ पर क्लास को एक बार देख के जरूर आएँ, ताकि आपको ये वाली क्लास बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाली है। लेकिन अगर आप पहली क्लास को ही नहीं देखोगे प्यारे विद्यार्थियों, तो इस क्लास में आपको दिक्कत थोड़ी सी आने वाली है साथियों। हालांकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आपको बहुत ही प्यार से और नोट्स टाइप में आपको यहाँ पर बनाते हुए चलता हूँ साथियों। और आपको जैसे मैं बोर्ड पर लिखता हूँ वैसे वैसे आपको अच्छे से आपके प्यारे से नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि आप जब भी तैयारी करो तब आपको अपने नोट्स से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है प्यारे विद्यार्थी। तो मैं हूं दोस्तों मुकेश, और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम बात करने बेटा, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो एक लोक देवी अपने पास जो यहाँ पर एक गधे के ऊपर बैठी हुई है। हाँ दोस्तों, लोक देवियाँ जो है वो गधे को भी पसंद करती है, और गधा इनका वाहन भी होता है अपने पास। तो गधा बहुत ही काम की चीज़ होता है, ऐसा नहीं कि गधा गधा ही होता है साथियों, ऐसा नहीं समझना है आपको। गधा भी अपने पास जो है लोक देवियों का वाहन होता है। तो आप देखिए अपने पास जब लोक देवी अपने पास जो है, और इस लोक देवी का नाम बेटा अपने पास शीतला माता। क्या नाम बेटा अपने पास? शीतला माता है। तो शीतला माता जो है, इनका जो वाहन होता है वो गधा होता है। शीतला माता आपके गांव में भी होगी, हर एक गांव में शीतला माता जी का मंदिर बना होता है। हालांकि छोटा मोटा ही होता है, हालांकि हम कभी जाते नहीं है, केवल जिंदगी में एक बार शीतला माता हम ढोकने जरूर जाते हैं। यानी कि एक दो बार ढोकने का काम पड़ता है, वो भी शादी के टाइम पर। और जिसकी शादी नहीं हो रही तो फिर तो वो तो ढोक भी नहीं सकता बेटा अपने पास। लेकिन जिनकी शादी होती है, शादी में जाने से पहले और वापस आते टाइम, दोनों ही टाइम पर जो है हमें शीतला माता को ढोकना पड़ता है, क्योंकि इन्हें हम माता जी के रूप में और एक माँ के रूप में इनको पूजते हैं। जो जिस प्रकार से घर की रक्षा हमारी जो करती है वो एक माँ करती है, उसी प्रकार अगर हम गांव से बाहर निकलते हैं तो रक्षा कौन करती है बेटा अपने पास? शीतला माता करती है। तो शीतला माता के मंदिर हर एक गांव गांव में बने होते हैं, गांव के बाहर या फिर अंदर जो भी अपने पास शीतला माता जी के मंदिर बने होते हैं। हालांकि इतने बड़े मंदिर नहीं होते हैं, छोटे छोटे और खंडित प्रतिमा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, इनकी मूर्ति नहीं बनाते हैं बेटा, क्योंकि जो इनकी पूजा ही होती है वो अपने पास खंडित पत्थरों की होती है। यानी कि टूटे हुए जो पत्थर होते हैं इनकी पूजा की जाती है, इसी कारण इनका मंदिर नहीं बनता है। अब पत्थर ही टूटे हुए पूजा इनकी करेंगे तो सिंपल सी बात है, मंदिर तो हम बना नहीं सकते। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। आज की क्लास में यहाँ पर शीतला माता जी के बारे में बहुत ही प्यार से हम पढ़ने वाले हैं, और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो भी मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। कौन सी लोग दे बेटा अपने पास? शीतला माता ही। आइए चलिए बात करते हैं शीतला माता जी के बारे में। पहले कुछ बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में दोस्तों हम बात करें यहाँ पर? लोक देवी बेटा अपने पास कौन सी? शीतला माता। किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा अपन? शीतला माता के बारे में बात करने वाले हैं। और शीतला माता जो है, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले वही जो हम बनाते हैं कि इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, ध्यान रखना। तो मंदिर जो बना हुआ है शीतला माता का, वो बना बेटा अपने पास सील की डूंगरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने पास। सील की डूंगरी है बेटा अपने पास, सील की डूंगरी। और सील की जो डूंगरी है, ये पड़ती है अपने पास कहाँ पर? चाकसू में। कहाँ पर पड़ती है? चाकसू। और चाकसू कहाँ पर बेटा? ध्यान रखना, ये आपके जयपुर में है। कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? चाकसू जो है जयपुर में है, क्योंकि हम पढ़ी पहले जो है जयपुर की लोक देवियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो अपने पास शीतला माता है, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो चाकसू जयपुर में बना हुआ है। ठीक है। कुछ कुछ बच्चे शीला माता को भी इधर बता देते हैं, कोई काम बता देते हैं। शीला माता अलग है, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ शीला माता के बारे में। वो तो भाई साहब अड्डे पहले शराब पीती है, और फुल शराब पीती है। कुछ कुछ अपने पास लोक देवियाँ हैं जो शराब नहीं पीती है, दो लोक देवियों को छोड़कर। और सभी जो लोक देवियाँ हैं वो शराब का सेवन करती है, ध्यान रखना। ठीक है साथियों, चलिए। और कौन कौन सी है? एक तो अपने पास यही बेटा। तो बात करें कि निर्माण की, मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो जयपुर का ही एक शासक है बेटा अपने पास, जिसका नाम है माधव सिंह प्रथम। क्या नाम हो जाएगा? माधव सिंह प्रथम हो जाएगा। माधव सिंह प्रथम जो है, इनके द्वारा निर्माण करवाया जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आइए बात करते हैं दोस्तों इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में, कि जो प्रतीक चिन्ह है इनका वो क्या है। तो प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करते हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह अपने पास है लोक देवी का, वो क्या है बेटा अपने पास? तो प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, मिट्टी की कटोरियां हैं। हर एक बात इंपॉर्टेंट है बेटा अपने पास। मिट्टी की कटोरियां है, ध्यान रखना, मिट्टी की कटोरियां जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। हर एक बात इंपॉर्टेंट है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। इनकी अगर हम दोस्तों बात करें, इनका किसका भोग लगाते हैं हम यहाँ पर?
तो भोग लगता है बेटा यहाँ पर अपने पास बास्योड़ा का। किसका लगता है? बास्योड़ा का भोग लगता है। बास्योड़ा का मतलब होता है बेटा उनकी रात्रि का भोजन। रात्रि का जो भोजन होता है इसको बोलते हैं बास्योड़ा। जैसे कि हम बात करें रात्रि का भोजन, जैसे कि हम बात करें कि जो भोजन बनाते हैं बेटा अपन, वो बनाते हैं यहाँ पर सप्तमी को। कब बनाते हैं? सप्तमी को, क्योंकि अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है तो हम ठंडा भोजन का ही इनको भोग लगाते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप गरम गरम भोजन बना के फिर माता जी का लगा रहे हो, गरम गरम पूड़ियाँ निकाल के इनके यहाँ लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। इनके हमेशा ठंडा भोजन ही लगता है दोस्तों। और ठंडा भोजन कब? वो रात का बना होना चाहिए। आपने देखा होगा अपने गांव में जो होते हैं वो एक बालक आते हैं कभी कभी और चावल मांगने आते हैं, ऐसा पहले होता था। आजकल तो देखो सिटी में तो ये रिवाज जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन गांव में शायद आज भी परंपरा होगी बच्चों की, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है। क्योंकि पहले बालिक वो जो अपने पास होता था, अपने पास जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो घर घर जाते थे, वो चावल जो है मांग के आते थे। वो जो होता है अपने पास शीतला माता का भोग होता है, वो चावल रात में बनते हैं, सुबह जो है उनका भोग लगता है, ध्यान रखना। ठीक है साथियों, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए, और देखो हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर कि जो यहाँ पर अपने पास जो पुजारी होता है, पुजारी, अगर हम बात करें बेटा पुजारी के बारे में, तो पुजारी जो होता है, ध्यान रखना, वो होता है बेटा अपने पास कुम्हार जाति का। किस जाति का होता है? कुम्हार जाति का होता है। क्योंकि मिट्टी की कटोरियाँ इनका प्रतीक चिन्ह है, तो मिट्टी की कटोरिया कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है, तो कुम्हार ही अपने पास हो जाएगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखना। इनका बात करो बेटा, मैं यहाँ पर पवित्र वृक्ष देख लो पहले। यहाँ पर जो इनका पवित्र वृक्ष है अपने पास, कि पवित्र जो अपने पास वृक्ष है वो कौन सा है, ध्यान रखना बेटा, खेजड़ी है। कौन सा अपने पास? खेजड़ी। तो इनका जो मंदिर बना होता है खेजड़ी के नीचे बना होता है, ये भी ध्यान रखना। एक अपने पास गोगा जी भी है। और बात करो बेटा में जो इनका वाहन होता है, वाहन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बेटा अपने पास गदा। क्या है अपने पास? गदा है, ध्यान रखना। ठीक है, और मैं आपसे बात करूँ बेटा इनका जो मेला भरता है भाई साहब, यही इंपॉर्टेंट है, और इसको ही वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। मेला जो भरता है वो भरता है अपने पास कब बेटा? ये भरता है चैत्र के महीने में। चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है इनका मेला लगता है, ध्यान रखना साथियों। और इसको बोलते हैं अपन शीतला अष्टमी। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अपन शीतला अष्टमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शीतला अष्टमी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो शीतला अष्टमी के दिन क्या बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहीं बार एग्जाम में आया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा, तो एक और बात अपने पास ध्यान रखना है। तो मैंने आपको कुछ बातें बताई इनके बारे में, और अपने पास जो बातें बेटा वो इनके उपनाम के बारे में आती है। तो उपनाम में यहाँ पर ही लिख देता हूँ साथ के साथ, ताकि उपनाम भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उपनाम की अगर हम बात करें तो उपनाम देख लीजिए। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बोलते हैं चेचक की लोक देवी। चेचक की लोक देवी कहा जाता है इनको। ठीक है, दूसरा नाम बेटा अपने पास, इनको बोलते हैं सेडल माता। क्या बोलते हैं? ध्यान दो इधर बोर्ड पर, सेडल माता। और सेडल जो माता बोलते हैं बेटा, वो बोलते हैं इनको कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ बोलते हैं? राजस्थान में बोलते हैं। और तीसरा बेटा अपने पास महामाई। महामाई, महामाई बोलते हैं बेटा इनको, ये भी ध्यान रखना। और अगर हम बात करें माई अनामा, क्या बोलते हैं? माई अनामा भी इनको कहा जाता है। माई अनामा भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो हम बात करें, ये बोलते हैं बेटा कहाँ पर इनको? तो ये उत्तर भारत में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं बेटा? उत्तर भारत में बोलते हैं इनको। उत्तर भारत में बोलते हैं। और माई अनामा जो इनको बोला जाता है, ये बोलते हैं दोस्तों पश्चिमी भारत में। कहाँ बोलते हैं बेटा? ये पश्चिमी भारत में बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इनके अलावा भी इनके नाम अपने पास है। पांचवा नाम देख लो, इनको बोलते हैं बेटा संतान देने वाली लोक देवी। क्या बोलते हैं? संतान देने वाली लोक देवी है। लोक देवी है, ध्यान रखना। और छठा हो जाए बेटा बच्चों की संरक्षिका। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं बच्चों की संरक्षिका भी कहा जाता है। तो देखो कुछ उपनाम है अपने पास, ये ध्यान रखना। तो ये कुछ उपनाम, 6 नाम मैंने आपको बताई, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम एग्जाम में बार बार पूछते हैं, वो एक तो ये आएगा बेटा चेचे की लोक देवी कौन है, और एक पूछते हैं सेडल माता कौन है, ध्यान रखना। इधर मेला इनका इंपॉर्टेंट है, और आपसे पूछेंगे बेटा क्या, कि इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, ये ध्यान रखना। तो मंदिर कहाँ बना हुआ है? सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में जो है दोस्तों, यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। ये अपने पास कौन सी लोक देवी है?
तो शीतला माता अपने पास हो जाएगी। और शीतला माता का जो वाहन होता है, देखो कितना प्यारा अपने पास यहाँ पर गदा है, ये इनका प्यारा सा वाहन होता है प्यारे विद्यार्थियों। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ध्यान रखना हुआ क्या था अपने पास शीतला माता के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एक बार कहते हैं इनसे कि ये जो शीतला माता जी है, ये किसी गांव से एक बार निकल रही होती है। तो जब ये वहाँ से जा रही होती है, तो किसी व्यक्ति ने, जन की जो कोई महिला थी, उन्होंने गर्म चावल का जो पानी होता है वो इनके ऊपर फेंक दिया था। और गरम गरम जो चावल फेंका, तो उससे इनके शरीर में फफोले पड़ जाते हैं। अब आसपास कोई इनकी मदद करने वाला नहीं था, तो ये जो सीन देखा आपने, वो देखा था कुमार जाति का होता है। और आपने कभी देखा हो तो कुमार जाति का जो घर होता है, वहाँ पर हमेशा मटकी बनाने के लिए मिट्टी जो है वो गली रहती है। तो उसने जब देखा कि इनके शरीर में गर्म पानी पड़ा हुआ, तो फफोले जो है वो शरीर में बन जाते अपने पास। तो वो व्यक्ति कुमार जाति का था, और उसने बुलाया। और इस लोक देवी की जो है अपने पास, यानी पहले ये मतलब महिलाएं थी नॉर्मल, बाद में लोक देवी बनी थी हालांकि। तो ये जाति है, और जो कुमार होता है वो इनके शरीर में मिट्टी का लेप करता है। इस प्रकार से जो है कुमार जाति जो है इनका पुजारी का काम करती है। बाद में इन्होंने कहा था कि जो कुमार जाति होती है उनके कभी भी जो है चेचक की जो कभी बीमारी नहीं होगी। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि अब कलयुग आ गया है, तो कलयुग में तो हालांकि सब देखने को मिलता है। कुमार जाति का जो होते हैं वहाँ पे भी चेचक की बीमारी होती है। चेचक का आपने सुना होगा, जैसे कि हम गांव में बोलते हैं बेटा, गांव में अगर जैसे कि माता जी निकलती है, किसी की छोटी माता बड़ी माता निकलती है, तो वही चेचक का रोग होता है। और अपने शरीर में एक बार तो जो है माता जी निकलती निकलती, ध्यान रखना। तो ये चेचक जो बीमारी होती है, एक बार निकलती है, इसके बाद दोबारा नहीं होती है, केवल एक बार ही ये रोग होता है अपने पास, जो माता जी का होता है। जिसे हम गांव में जो है बड़ी माता छोटी माता बोल देते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये चेचक की लोक देवी, ध्यान रखना। और कभी भी अगर विवाह विवाह का समय आता है, तो हम इसको ही पूछते हैं, यानी कि गाँव में जब भी शादी ब्याह होते हैं, तो शादी में जब जाते हैं हम यहाँ पर गाँव से बाहर जाते हैं, तो इसी को पूजा जाता है, क्योंकि बच्चों की संरक्षिका है ये लोक देवी। तो बच्चों की रक्षा करती है, ध्यान रखना, ठीक है। और राजस्थान में किस नाम से जानते हैं बेटा इसको? तो राजस्थान में सेडल माता के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखना। ये उपनाम है अपने पास। तो एक बार देख लेते हैं फिर से अपने पास किस लोक देवी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं बेटा। तो अपने पास शीला देवी है, और शीला क्या, शीतला माता है। और शीतला माता का जो मंदिर बना हुआ है, सील की डूंगरी चाकसू में इनका मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखना। और मंदिर का जो निर्माण करवाने वाला व्यक्ति है बेटा अपने पास, वो है माधो सिंह प्रथम। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? माधो सिंह प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और प्रतीक चिन्ह की बात करें दोस्तों, प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा अपने पास? मिट्टी की जो कटोरियां हैं, वो इनका प्रतीक चिन्ह है। क्लियर है विद्यार्थियों? भोग लगता है बेटा किसका? बासुड़ा का भोग लगता है। बासुड़ा जो होता है वो रात्रि का भोजन होता है। ऐसा नहीं कि गरम गरम पूड़ियाँ निकाल के तुम जाते हो और गरम गरम पुआ पकौड़ी जो भी है वो यहाँ पर ले जाते हो, ऐसा नहीं चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें कि पूजारी जो होता है वो कुमार जाति का होता है, ये ध्यान रखना। और पवित्र जो वृक्ष होता है वो खेजड़ी होता है। हालांकि जरूर नहीं कि कुमार जाति का, वो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन गाइडों में लिखा हुआ है तो फिर उसके हिसाब से चलेगा। और वाहन जो होता है बेटा अपने पास कौन होता है? गधा होता है, ध्यान रखना। मेला इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ साथ में, मेला इंपॉर्टेंट है। मेला चैत्र कृष्णाष्टमी को लगता है, यानी कि शीतलाष्टमी को इनका मेला लगता है, ध्यान रखना। उपनाम की बात करें तो चेचक की लोक देवी अपने पास हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। और सेडल माता भी इनको कहा जाता है, महामाई भी इनको कहा जाता है, माई अनामा भी इनको कहा जाता है, ध्यान रखना। उधर हमने लिखा था बेटा संतान देने वाली लोक देवी भी है। अगर किसी के बच्चे वगैरह नहीं होते हैं साथियों, तो ये संतान भी देती है अपने पास। और संतान देगी तो सिंपल सी बात है कि उनकी रक्षा भी करेगी, तो बच्चों की संरक्षिका भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपने पास। आगे हम बात करें बेटा शीतला माता के बारे में, तो ध्यान रखना कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी बेटा ये, यहाँ लिख दो मैं शीतला माता के बारे में। राजस्थान की राजस्थान की एकमात्र राजस्थान की एकमात्र लोक देवी, जिसकी जिसकी खंडित प्रतिमा की खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, ध्यान रखना। एकमात्र लोक देवी बेटा अपने पास क्या है बेटा? एकमात्र लोक देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। किसकी पूजा करते हैं बेटा? खंडित प्रतिमा की पूजा, खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। और एक और बात है, ये एग्जाम में आजकल बहुत आ रहा है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस लोक देवी के कभी भी मांस मदिरा का भोग नहीं लगता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। यानी कि इस लोक देवी के
इस लोक देवी के कभी भी कभी भी मांस मदिरा का भोग, मांस मदिरा का मतलब होता है बेटा शराब, तो कभी भी मांस मदिरा का भोग नहीं लगता है। ये ध्यान रखना, नहीं लगता है, नहीं लगता है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, कभी भी मांस मदिरा का भोग नहीं लगता है यहाँ पर, नहीं लगता है। और एक दूसरी लोक देवी बेटा अपने पास, दूसरी जो लोक देवी है, दूसरी लोक देवी, वो जो है बेटा अपने पास वो है केला देवी। कौन सी है? इनकी केला देवी है, और केला देवी हो जाएगी। ठीक है, केला देवी है। और कहाँ पर बेटा अपने पास इनका मंदिर जो बना हुआ है, ये करौली में बना हुआ है, करौली। ठीक है, तो इस लोक देवी के भी कभी भी जो है मांस मंदिरा का भोग नहीं लगता है। और एक अपने पास कौन है बेटा? शीतला माता है। तो शीतला माता के भी क्या है बेटा अपने पास यहाँ पर, कभी भी मांस मदिरा का भोग नहीं लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर इनका जो दूसरा मंदिर बना हुआ है, शीतला माता का जो दूसरा मंदिर बना हुआ है अपने पास, दूसरा जो मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर ध्यान रखना, ये है अपने पास कागा में। कहाँ पर है बेटा अपने पास? दूसरा जो मंदिर बना हुआ है अपने पास, ये है कहाँ पर? कागा में है। और कागा जो पड़ता है बेटा अपने पास, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ता है बेटा अपने पास जोधपुर में पड़ता है, ध्यान रखना। कहाँ पड़ेगा? जोधपुर में पड़ता है। हालांकि इनके एक मंदिर जो अपने पास है सोहनपुर में भी है, वो अपने पास एमपी में है, लेकिन उससे एमपी वाले से अपने को कोई मतलब नहीं है। सोहनपुर एमपी में भी है, लेकिन उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। आप तो राजस्थान वाला ध्यान रखो, ठीक है। और दोस्तों हम बात करें यहाँ पर इनके बारे में, तो इनका जो मेला होता है बेटा, ध्यान रखना, इनके मेले में जो है बैलगाड़ियाँ सज धज के आती है। क्या आती है बेटा अपने पास? इनके मेले में बैलगाड़ियाँ सज धज के आती है, इसी कारण से इनके मेले को बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आई हुई, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना। ये इनके मेले में इनके मेले में बैलगाड़ियाँ बैलगाड़ियाँ सज धज के आती है, सज धज के सज धज के आती है, इसी कारण इसी कारण इनके मेले को क्या कहते हैं बेटा? बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? बैलगाड़ियों का मेला कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है अपने पास, ये एग्जाम में आई हुई लाइन है बेटा। ठीक है, एग्जाम में आई हुई लाइन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कर देता हूँ मैं ताकि आपको ध्यान रहे, आप भी इसको इंपॉर्टेंट करते हुए चले। ठीक है, जितनी भी दो तीन बातें मैंने आपको यहाँ पर लिखी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, और इनको इंपॉर्टेंट करते हुए आप यहाँ पर चलोगे। ठीक है, तो इनको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। जितनी भी मैंने आपको यहाँ पर दो तीन बातें लिखी है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है अपने पास। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की क्या करते हैं बेटा अपन यहाँ पर? पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं बेटा यहाँ पर? खंडित प्रतिमा की क्या होती है? पूजा होती है। खंडित प्रतिमा की क्या करेंगे अपन यहाँ पर? पूजा करते हैं। इस लोक देवी कभी भी मांस मदिरा का भोग नहीं लगता है। और दूसरी लोक देवी कौन है बेटा अपने पास? केला देवी है। तो केला देवी के भी कभी भी मांस मदिरा का भोग नहीं लगता है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करें कि इनके मेले में जो बैलगाड़ियां हैं वो बहुत सज धज के अपने पास आती है, इसी कारण से इनके मेले को क्या कहते हैं? बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो ये सारी सारी जो बातें मैंने आपको यहाँ पर लिखी है वो
एग्जाम में पूछी जाती है। कहाँ पूछते बेटा इनको? एग्जाम में पूछते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ जी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर जो है शीतला माता को बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा यहाँ पर। इतनी ही बातें बेटा शीतला माता के बारे में, ज़्यादा बड़ी थोड़ी ना अपने पास, अभी बहुत सारे लोक देवी पढ़ने अपन को ना, तो इतनी ही बातें अपने पास ध्यान रखना। चलिए अगली लोक देवी के बारे में बात करते हैं। अगली जो लोक देवी बेटा अपने पास वो है शाकंभरी माता। क्या नाम हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास। इनका नाम बेटा अपने पास शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। तो अगली लोक देवी कौन है बेटा अपने पास? शाकंभरी माता के बारे में बात करने वाले हैं। शाकंभरी माता के बारे में, ठीक है। तो देखो शाकंभरी माता के बारे में बात करें तो शाकंभरी माता में वही बात देखेंगे बेटा अपन सबसे पहले कि इनका जो मंदिर बना हुआ है ये कहाँ पर बना हुआ है। मंदिर देख लेते हैं कि इनका जो मंदिर है ये कहाँ पर बना हुआ है। तो मंदिर बेटा अपने पास सांबर में है। कहाँ पर है? सांबर में है। और सांबर जो है ये कहाँ पड़ता है अपने पास? जयपुर में। यानी कि सांबर झील में है, ध्यान रखना। तो जयपुर में अपने पास हो जाएगा सांबर। जयपुर में जो है इनका मंदिर बना हुआ है। तो निर्माण की बात करें कि निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ध्यान रखना। तो निर्माण जो करवाया गया था बेटा अपने पास, निर्माण करवाने वाला जो है वो है वासुदेव। कौन है बेटा अपने पास? वासुदेव चौहान के द्वारा क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। अब देखो वासुदेव चौहान निर्माण करवा रहा है, तो वासुदेव चौहान जो है ये चौहान वंश का संस्थापक है बेटा। यानी कि चौहान वंश की जो नींव डालने वाला जो व्यक्ति अपने पास वो कौन है? वासुदेव चौहान है। और वासुदेव चौहान के द्वारा ही इस माता जी के जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। यानी कि चौहानों का पहला शासक ही अगर किस लोक देवी का मंदिर का निर्माण करवा रहा है तो वासुदेव चौहान के बाद जितने भी राजा आएंगे वो सभी इसको क्या मानते हैं बेटा? अपने कुल देवी मानते हैं। ध्यान रखना ये चौहानों की क्या है बेटा अपने पास? कुल देवी है। लेकिन कहाँ के चौहान? तो सांबर के चौहान। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यह यह सांबर के चौहानों की, यह सांबर के चौहानों की कुल देवी है। क्या हो जाएगी अपने पास? कुल देवी है, ध्यान रखना, ठीक है। सांबर के चौहानों की क्या है बेटा अपने पास? कुल देवी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखना। कहाँ के चौहान है बेटा अपने पास? तो सांबर के चौहानों की क्या हो जाएगी? कुल देवी हो जाएगी। इसके बाद ध्यान रखना बेटा अपने पास अगली जो बात हम यहाँ पर करते हैं वो है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन लोक देवी है। तो ये क्या है बेटा अपने पास? राजस्थान की से प्राचीन लोक देवी है। लोक देवी है। राजस्थान की सबसे प्राचीन लोक देवी के बारे में अगर हम बात करें बेटा तो वो यही, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान की सबसे प्राचीन लोक देवी भी अपने पास कौन सी हो जाएगी? वो यही हो जाएगी। इसके बारे में दोस्तों बात करें, इनके जो मंदिर अपने पास देखो, एक अपने पास से इनका नाम शाकंभरी माता क्यों पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि सांबर वाला जो इलाका है यहाँ पर कभी यहाँ पर अकाल पड़ा था और अकाल के समय इस लोक देवी ने साग सब्जी उगाकर लोगों का भरण पोषण किया था। इसी कारण से इनका जो नाम पड़ा हुआ है अपने पास वो शाकंभरी माता पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है बेटा अपने पास? शाकंभरी माता पड़ा हुआ है। तो अकाल के समय इन्होंने साग सब्जी उगाकर क्या किया है? लोगों का भरण पोषण किया है। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया बेटा? शाकंभरी शाकंभरी माता पड़ गया। और राजस्थान की सबसे प्राचीन अगर लोक देवी अपने पास है तो वो कौन है बेटा अपने पास? शाकंभरी माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाकंभरी माता हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर अकाल के समय किसकी बात करें बेटा हम यहाँ पर? देखो किसकी बात करें अकाल के समय? अकाल के समय इस लोक देवी ने, इस लोक देवी ने साग सब्जी उगाकर, साग सब्जी उगाकर लोगों का
लोगों का भरण पोषण किया था। भरण पोषण किया, क्या किया बेटा अपने पास, लोगों का भरण पोषण किया था। ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको हम यहाँ इधर लिख देते हैं ताकि अच्छे से फिर से हम इसको ले सकें। यहाँ पर ध्यान रखना। और इसको भी थोड़ा सा यहाँ से उठाते हैं बेटा ताकि अच्छे से ले सकें हम इसको। और इसको इधर लेते हैं ना। चलो, ज़्यादा तो नहीं हो गया भाई। ठीक है, उगा कर को ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है। चलो, तो इसने क्या किया, देखो अपने पास शाकंभरी माता की हमने बात की है और इसने अकाल के समय क्या किया था बेटा, अपने पास लोगों का भरण पोषण किया था। ध्यान रखना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, शाकंभरी माता बोलते हैं। अब देखो शाकंभरी माता जो है दोस्तों, यहाँ पर इनके अगर हम बात करें तो इनका जो मंदिर है इनको बोलते हैं बेटा देवयानी तीर्थ। क्या बोलते हैं बेटा अपन, देवयानी तीर्थ बोलते हैं। ध्यान रखना। तो इसको थोड़ा सा हम आगे लिख लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। और ये जो लोक देवी इसको बोलते हैं तीर्थों की नानी। तो ध्यान रखना, फिर से इंपॉर्टेंट बात है बेटा अपने पास, इनके मंदिर को क्या बोलते हैं, देवयानी तीर्थ। देवयानी तीर्थ कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना भाई। कहा जाता है, क्या बोलते हैं बेटा, देवयानी तीर्थ कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कहा जाता है। ठीक है। और और देवी को देवी को क्या बोलते हैं भाई, देवी को बोलते हैं बेटा तीर्थों की नानी। क्या बोलते हैं, देवी को तीर्थों की नानी कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर ध्यान रखना बेटा। तो इनके मंदिर को क्या बोलते हैं बेटा, देवयानी तीर्थ बोलते हैं। और देवी को क्या बोलते हैं, तीर्थों की नानी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो क्लास को भी लाइक कीजिएगा, जो भी विद्यार्थी बेटा यहाँ पर देख रहे हैं क्लास को भी लाइक करें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर दो तीन बातें अपने पास और भी है। जैसा कि मैं आपको नोट लगा के प्यारा सा यहाँ पर लिखा देता हूँ। ग्रीन दिख जाएगा बेटा अपने पास, दिख जाएगा ग्रीन। हाँ, ग्रीन थोड़ा सा दिक्कत करेगा तो अच्छा सा कलर लेते हैं यहाँ पर, ब्लैक ही ले लेते हैं, ठीक है। चलो, तो नोट लगा के लिखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। और नोट लगा के अच्छा सा एक कलर लेते हैं अपन यहाँ पर पहले। कलर लेंगे बेटा कौन सा, ये वाला लेंगे ना। चलो, ले लिया। चलो, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो देखो बेटा अपने पास, जैसे कि मैं आपसे बात करूँ कि तीर्थों की नानी कौन है, ये पूछते एग्जाम में ना, कि तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है। बेटा ध्यान रखना, तीर्थों की जो नानी है अपने पास वो है कौन सी, मैंने आपको बता दिया, शाकंभरी माता। क्या नाम हो जाएगा, शाकंभरी जो माता है, शाकंभरी माता, इसको क्या कहा जाता है, तीर्थों की नानी कहा जाता है दोस्तों, शाकंभरी माता को। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर बात करें कि तीर्थों की नानी आ रही है तो बेटा अपने पास तीर्थों का मामा भी आएगा। कौन आएगा बेटा अपने पास, तीर्थों का मामा भी आएगा अपने पास, तीर्थों का मामा। और तीर्थों का जो मामा है बेटा अपने पास वो है पुष्कर। क्या हो जाएगा, पुष्कर। और पुष्कर जो है तुम्हें पता ही है कहाँ पर है, अजमेर में है। कहाँ पर है बेटा अपने पास, अजमेर में। शाकंभरी माता में तुम्हें बताई दी भी। और जब मामा आ गया है तो वैसा भांजा क्यों नहीं आएगा, भांजा भी आएगा। तो तीर्थों का जो भांजा है अपने पास वो कौन है, ध्यान रखना। तीर्थों का जो भांजा है प्यारे विद्यार्थियों, वो है बेटा अपने पास मंच कुंड। क्या नाम बेटा इसका, मंच कुंड है। क्या नाम हो जाएगा, मंच कुंड हो जाएगा। और मंच कुंड कहाँ पर है, ध्यान रखना, ये आपके धौलपुर में है। कहाँ पर बेटा, धौलपुर में है, ध्यान रखना। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई है, ये ध्यान रखना साथियों। यहाँ पर ये 1 नंबर हो जाएगा अपने पास, ये 2 नंबर हो जाएगा बेटा, और ये 3 नंबर हो जाएगा। और तीनों के तीनों जो है अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पर आपने देखी है दोस्तों यहाँ पर। चलिए, हाँ,
अगला देखो अपने पास अगली जो लोक देवी बेटा अपने पास वो कौन है। अगली लोक देवी के बारे में बात कर लेते हैं। अगली जो लोक देवी अपने पास आती है वो आती है बेटा ज्वाला माता। क्या नाम है? ज्वाला माता। अच्छा दिख रहा होगा भाई सब कलर आपको यहाँ पर, ज्वाला माता। तो ज्वाला जो माता है यहाँ पर, इनका दोस्तों बात करें मंदिर के बारे में तो इनका जो मंदिर बना हुआ है अपने पास, मंदिर वो है बेटा अपने पास जोबनेर में। कहाँ बना हुआ है? जोबनेर में बना हुआ है। और जोबनेर की बात करें बेटा, ये कहाँ पर है ध्यान रखना, ये आपके जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये खंगारोतो की कुल देवी है। खंगारोतो की कुल देवी है। एक खंगार राजवंश कर लो ताकि समझ में दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे। ये बेटा अपने पास क्या है? खंगारोत राजवंश की क्या है? कुल देवी है। खंगारोत राजवंश की कुल देवी हो जाएगी, ध्यान रखना। बस ये दो ही बातें हैं यहाँ पर और कुछ बात नहीं अपने पास। अगली लोक देवी के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। अगली लोक देवी बेटा अपने पास नकटी माता। क्या नाम है बेटा अपने पास? नकटी माता जो है वो इनका नाम है। और नकटी माता के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है भवानीपुरा में। कहाँ बना हुआ है? भवानीपुरा में इनका मंदिर बना हुआ है, भवानीपुरा। और भवानीपुरा फिर से बेटा कहाँ पर है अपने पास? जयपुर में है, क्योंकि अभी हम जयपुर से ही बाहर नहीं निकले हैं, ध्यान रखना जयपुर में है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये अपने पास गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। कौन सा बेटा? गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा अपने पास? गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर हो जाएगा। यानी कि अगर हम समय बात करें तो 8वीं से और 10वीं जो शताब्दी के मध्य, 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य जो मंदिर बने होते हैं उन्हें किस कैटेगरी में बोलते हैं बेटा? गुर्जर प्रतिहार कालीन बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। हाँ, एक और लोक देवी हम यहाँ पर साथ चर्चा कर लेते हैं बेटा। अगली लोक देवी बेटा अपने पास जिसका नाम है अपने पास खलकाणी माता। क्या नाम बेटा? खलकाणी माता नाम हो जाएगा। और खलकाणी जो माता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लोक देवी, ध्यान रखना। और बात करें बेटा अपन यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं तो मंदिर के बारे में बात करें, मंदिर तो मंदिर बेटा इनका बना हुआ है अपने पास भावगढ़ में। कहाँ बना हुआ है? भावगढ़ में बना हुआ है। और भावगढ़ जो पड़ता है बेटा अपने पास, ये पड़ता है कहाँ पर? ये पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों लूणिया वास में। कहाँ पड़ता है? लूणिया वास में पड़ता है। ध्यान दो बोर्ड पे, पहले बोर्ड पे ध्यान दो, लिखना नहीं। लूणियावास में पड़ता है। और लूणियावास कहाँ पर है दोस्तों? अपने पास जयपुर में है। कहाँ पर है? लूणियावास कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? ये आपके जयपुर में है, ध्यान रखना। और काम की बात यह है कि यहाँ पर क्या लगता है तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लगता है बेटा गधों का मेला लगता है। क्या लगता है? यहाँ पर गधों का मेला लगता है। क्या लगता है प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर गधों का मेला लगता है खलखाणी माता के यहाँ पर, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर मेला कब बढ़ता है बेटा अपने पास, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब नवरात्रों के टाइम पर मेला बढ़ता है, ध्यान रखना। तो गधों का मेला यहाँ पर लगता है। क्या लगेगा अपने पास? गधों का आगे तक यार। हम्म इसको दोबारा लिख देते हैं, जयपुर। कहाँ पर है ये? जयपुर में ना। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो ये देखो खलकाणी माता है और अपने जो जयपुर के लोक दिव्य हैं प्यारे विद्यार्थियों, भी समाप्त हो चुकी है। अब अपन जो अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं वो अलग जो है अपने पास लोक दिव्य के बारे में पढ़ेंगे और अलग डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे अपन। ठीक है साथियों, यहाँ पर तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली क्लास भी दोस्तों अच्छी लगी होगी साथियों। यहाँ पर और क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि आपको जो क्लास है वो कैसे लगी। और फिर से मैं अगली क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार लेके आऊँगा दोस्तों, वही फोटो के माध्यम से आपको समझाऊंगा हर एक लोक देवी के बारे में। ये छोटी छोटी लोक देवी हैं तो फोटो इनकी मिलती नहीं, जो बड़ी लोक देवी होगी अपने पास थोड़ी सी, उसके फोटो दोस्तों मैं आपके लिए जरूर लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी साथियों, और क्लास अच्छी लगी होगी बेटा क्लास को लाइक कीजिएगा और अपना प्यारा सा एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ेगा क्लास में कि आपको जो क्लास है वो कैसे लगे साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।